बिहार में हर घर तक पानी पहुंचाने का दावा, गर्मी से निपटने के लिए सरकार अलर्ट मोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में बढ़ती गर्मी और जल संकट की आशंका के बीच लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचईडी ने राज्य भर में पेयजल व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। विभागीय मंत्री संजय सिंह ने अब पटना में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की हर घर नल जल योजना के तहत करोड़ों परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। और भी बहुत कुछ उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग कर बताया। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। सबसे पहले तो मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विभाग के तमाम पदाधिकारी, हमारे सचिव महोदय, हमारे जितने भी इंजीनियरिंग चीफ, हमारे मुख्य अभियंता और तमाम पदाधिकारी, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही मीडिया के बंधुओं का आज बुलाने का जो हम लोग का मुख्य कारण है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है उस योजना में हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा इस गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से तरह तरह की बातें उठ रही हैं, बहुत सारे लोग जल स्तर को लेकर, बहुत सारे लोग पानी के गुणवत्ता को लेकर आए दिन बातें कहीं ना कहीं उठते रहती हैं। इसीलिए आज निर्णय हुआ कि हमारे सचिव महोदय ने कहा कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चीज़ों को क्लियरिटी के साथ हम लोग क्लियर कर देते हैं, ताकि कहीं से भी कोई बातें अगर उठ रही है विभिन्न जगह से विपक्षी के द्वारा, तो हम लोग चाह रहे थे कि एक एक चीज़ों को आप सभी के समक्ष हम लोग रखें, ताकि कहीं किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है, उसको लेकर लगातार 2016 से हर घर नल जल का जो योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ, बिहार के लगभग 93% से अधिक परिवारों को आज गृह जल संशोधन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो गया है। वहीं वर्ष 2016 में जहां मात्र 2,66,000 परिवारों को नल का जल पहुंचाया गया था, वहीं वर्ष आज 2026 में यह संख्या बढ़कर 1,87,00,000 करोड़ से अधिक हो गई है। विभाग का जो लक्ष्य है 2.02 करोड़ परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराना। राज्य में कुल 1,14,450 वार्डों में हमारी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत 50,081 योजनाएं तथा पंचायती राज विभाग के हस्तांतरित 70,157 योजनाएं शामिल हैं। हमने पहले भी मीडिया को साथियों कहा है कि जहां भी अगर योजनाओं में आज जो मान लीजिए हमारे सीजीआरसी पर जो कंप्लेन आ रहा है, उसमें बहुत सारी वैसे कंप्लेन आ रही है जो पंचायती राज विभाग के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किया गया था। क्योंकि पहले जो पंचायती राज विभाग के द्वारा हस्तांतरित किया गया था उसमें हस्तांतरित के समय ही वो कमियां थी, और यही कारण है कि भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना विभाग की प्राथमिकता में है। राज्य के विभिन्न जिलों में गंगा, सोन और सुरसर नदी का स्रोत बनाकर बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत सारे वैसे जिले हैं जैसे भागलपुर है, वैशाली है, बक्सर है, बेगूसराय है, भोजपुर है, नवादा है, नालंदा है एवं अन्य जिलों में संचालित योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी योजनाएं पूर्ण होकर चालू हो चुकी हैं, जबकि 2 निर्माणाधीन है। इसके अलावा 2 योजनाओं का सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा चुका है, जो प्रक्रिया में अभी है। वहीं पर सुपौल, कैमूर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर सहित कई जिलों के लिए बहुग्रामीण योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत भेजा गया है। जल गुणवत्ता की दिशा में विभाग द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं, उसमें राज्य में एक NABL मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय रेफरल प्रयोगशाला, हमारे 38 जो जिला स्तरीय प्रयोगशाला है तथा 75 अनुमंडल स्तरीय प्रयोगशाला कार्यरत है। इन प्रयोगशाला के माध्यम से पेयजल को नियमित जांच की जा रही है।
जल स्रोत की रासायनिक जांच वर्ष में एक बार तथा जीवाणु संबंधी जांच वर्ष में 2 बार की जाती है। आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी जब भी मीडिया के साथियों से हमने कहा था कि प्रत्येक जिला में और हमारे जो अनुमंडल स्तर पर प्रयोगशाला है उससे हम लोग हमेशा जल का जांच करते हैं और उसमें जो भी कमियां पाई जाती है उस पर विभाग तुरंत हमारे, चूंकि जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हर एक मंगलवार के या कभी बुधवार को या कभी सोमवार को, जैसा जब इन लोग का बैठक होती है, ये लोग क्या करते हैं कि पूरे प्रदेश भर में सारे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक एक चीजों का रिपोर्ट लेने का काम करते हैं। उसी में जहां पे भी हमारा ये पानी की गुणवत्ता में कमी आती है या कहीं भी अगर आर्सेनिक, फ्लोराइड और इसकी जब शिकायतें आती है, तुरंत ये लोग उस पर एक्शन लेते हैं और तुरंत उसको सही करके कैसे मतलब लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए, इसके लिए हमारे पदाधिकारी लगातार निरंतर लगे रहते हैं। इसी में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 2 माह पर, फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 2 माह पर तथा आयरन प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 4 माह पर विशेष परीक्षण किया जाता है, जो भी हमारे लैब हैं उनके द्वारा। विभाग द्वारा हर एक पंचायत स्तर पर मल्टी पैरामीटर फील्ड टेस्ट किट जो हमारा FTK एवं H2S वायल उपलब्ध कराए गए हैं। इससे क्या है कि आप देख रहे होंगे कि जो अभी हम लोग का गांधी मैदान में जो हम लोग का शिविर लगा था, उस शिविर में गांव से ग्रामीण जितने भी आए थे, एक एक लोगों को हमारे विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा वहां पर एक एक चीजों की जानकारी दी गई कि कैसे आप अपने घर पर भी बैठ के आप उस पानी की जांच कर सकते हैं कि क्या आपको शुद्ध जल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारे विभाग का जो पानी का सप्लाई किया जा रहा है उसमें आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्सेनिक या फ्लोराइड या कोई भी अगर आ रही है तो उसको देखने के लिए विभाग आपको अपना किट भी वहां पर उपलब्ध कराती है। और जहां भी हमारे स्टॉल लगते हैं, हमेशा हम लोग चाहते हैं कि आम ग्रामीण लोगों तक उनको जानकारी मिले और यही कारण है कि हम लोग किट वहां पर मुहैया कराते हैं। अब जैसे जन गुणवत्ता परीक्षण के संबंधी में जो अभी आंकड़े भारत सरकार के WQMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं, इससे लगातार केंद्रीय निगरानी एवं रिपोर्टिंग की जो हम लोग का मानक है उसके हिसाब से अनुसर्बन एवं रखाव के लिए विभाग का जो नीति है उसमें ONM, नियमित मरम्मति, मोटर पंप की खराबी, पाइपलाइन लीकेज, जल मीनार सफाई एवं जल गुणवत्ता जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और शिकायत प्राप्त होने के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर भी गठित किए गए हैं। और CGRC में पहले से हमारा ऑलरेडी टोल फ्री नंबर, वेबसाइट, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए हम लोग नल जल की शिकायत मोबाइल एवं वेब पोर्टल से लेते थे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि हमारे जो नए सचिव महोदय आए हैं, इन्होंने खुद का अपना मोबाइल नंबर आम लोगों के लिए इन्होंने जारी कर दिया है, जो कि आज तक ऐसा कोई काम नहीं करता है। लेकिन इनका है कि नहीं, अगर आम लोगों की शिकायत मेरे पास पहुंचती है तो मुझे मॉनिटरिंग करने में सुविधा होगी, इसलिए इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है और उस व्हाट्सएप नंबर का इन्होंने बजाबते लोगों के बीच में प्रसारित भी कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सचिव महोदय अपने लिए अपने विभाग का नंबर उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिससे ये हो सके कि आम लोगों तक भी एक एक लोगों को इनकी जानकारी मिल सके और एक एक लोगों को इसकी सुविधा को मुहैया कराया जाए। तो जब से हमारे सचिव महोदय आए हैं, लगातार वो लगे हुए हैं और उन्होंने अपना नंबर देकर कहीं ना कहीं बिहार के आम आवाम को होने वाली कठिनाइयों को इन्होंने सही करने का काम किया है। अगस्त 2025 से मई 2026 तक CGRC में 1,54,00,000 अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से लगभग 1,46,000 शिकायतों का समाधान हमारे विभागीय लोगों के द्वारा किया गया है। आधुनिक तकनीकी AI की सहायता से अनुश्रवण की तैयारी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि IoT जो अभी AI के द्वारा हर एक विभाग में आप देख रहे होंगे या देश स्तर पे सभी जगह AI का जो प्रचलन बढ़ गया है, AI के माध्यम से लोग आज तकनीक को अपना डेवलप कर रहे हैं। उसमें PhD भी आगे बढ़ के अपना IoT आधारित जो रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली जो है, जो पेयजल ऐप है, इससे क्या होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा भी की जा रही है और इससे एक एक चीजों की हम लोग बैठ के अपनी मॉनिटरिंग खुद अपने मुख्यालय के द्वारा कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में जल संकट का संभावित अगर कहीं भी कोई स्थिति है उसको हम लोग देख रहे हैं। राज्य में 475 वाटर टैंकर हम लोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, 15 वाटर ATM है, 15 जल दूत उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर जहां भी जल संकट क्षेत्रों में होता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंच से कहते आ रहे हैं कि बिहार में किसी को भी पानी की दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, कितने भी जल स्तर नीचे चले जाएं, लेकिन
हम लोग पानी की असुविधा कहीं नहीं होने देंगे और लगातार हमारे विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है। और हम लोग जब भी समीक्षा बैठक करते हैं उसमें हमारी प्राथमिकता होती है कि पीएचडी कम से कम आम आवाम का ध्यान में रखते हुए कहीं भी किसी को पानी की किल्लत नहीं हो, कहीं भी पानी के बिना किसी को दिक्कत नहीं हो, इसका ध्यान रखते हैं हम लोग। और यही कारण है कि लगातार हम लोग जहां भी अगर पानी का अगर कोई कमी का अगर शिकायत आती है हम लोग वहां पर वाटर टैंकर भेज करें, लेकिन पानी के बिना किसी को दिक्कत नहीं होने देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी चापाकल की मरम्मति के लिए हमारा वर्ष 2025-26 में 1,13,00,000 से अधिक चापाकलों की मरम्मति की गई थी। हर घर नल जल का जो योजना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, बाहर से पानी लाने से मुक्ति, घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध, समय एवं श्रम की बचत, सामाजिक गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार सृजन, वार्ड स्तर पर योजनाओं के निर्माण से 2 लाख से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर ग्राम स्तर पर रोजगार देना, गांव की महिलाओं में पंप ऑपरेटर के रूप में जलापूर्ति योजना के रखरखाव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो महिला सशक्तिकरण का जो है उसको पीएचडी भी बखूबी निभा रही है। और यही कारण है कि लगातार हम लोग महिलाओं की जो भागीदारी है उसको हम लोग हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी 20 लाख से अधिक पंप ऑपरेटर और अनुरक्षक हमारे यहाँ कार्यरत हैं। आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड के कुप्रभाव से मुक्ति, शिशु मृत्यु दर में कमी, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, यह हमारे पानी की गुणवत्ता का विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं। और यही कारण है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के आंकड़ों के अनुसार डायरिया, टाइफाइड एवं वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। और वहीं महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक समरसता का आधार भी हमने बनाया है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होने से जल जनित रोगों में कमी आई है। आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार दर्ज किया गया है। महिलाओं की भागीदारी भी इस योजना में उल्लेखनीय रही है। बड़ी संख्या में महिला पंप ऑपरेटर, अनुरक्षक एवं वार्ड सदस्य योजना संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। विभागीय योजना के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्ष 2019 से 26 के बीच में राज्य में भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। अति गंभीर, सबसे आज का महत्वपूर्ण विषय आप लोग को जानकारी देना है कि जहां वर्ष 2019 से 26 के बीच में राज्य का भूजल स्तर जो है उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। अति गंभीर श्रेणी 50 फीट से नीचे जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 2019 में 138 थी, वह घटकर अब मात्र बिहार में 19 रह गई है, जो लगभग 66% की कमी दर्शाता है। गंभीर श्रेणी 40 से 50 फीट जल स्तर के पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 2019 में 468 थी, वो घटकर अब 186 हो गई है। वहीं मध्यम श्रेणी 30 से 40 फीट के जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां 1270 थी, वो घटकर अब मात्र 1158 हो गई है। वहीं सर्वोत्तम श्रेणी 20 फीट से ऊपर जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या 3,981 से बढ़कर 4,222 हो गई है, जो कि 241 पंचायतों की वृद्धि को दर्शाती है। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि इसको प्रचार प्रसार करने के लिए आम आवाम के पास गांव-गांव तक हम लोगों ने हर एक दृष्टिकोण से इसको कैसे लोगों तक प्रचारित किया जाए, आम लोगों को इसकी जानकारी दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण इसको बताया जा रहा है। जब हर एक जगह आप देख रहे होंगे कि अखबार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, बैनर के द्वारा, होर्डिंग लगाकर, दीवार पर लिखकर, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग करने का काम कर रहे हैं। विभागीय गतिविधि जो हम लोग का उपलब्धियां और शिकायत निवारण संबंधी जानकारी नियमित रूप से सोशल मीडिया पर साझा की जाती है। विभाग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं जिन एजेंसियों द्वारा कार्य में लापरवाही हमारे यहाँ बरतने की जा रही है, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई एवं ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया भी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, ताकि क्वालिटी में अगर सुधार होगा तो निश्चित रूप से लोगों का जो हम लोग का मिशन है शुद्ध जल पहुंचाने का, वो पूरा करने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं और उसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं।
वर्ष 2026 से 27 की जो हमारी कार्य योजना है उसमें जल स्तर के गिरावट, अधिक भूजल स्तर, 50 फीट वाले चिन्हित क्षेत्रों में वैकल्पिक पेयजल के स्रोत, सतही जल पाइपलाइन के माध्यम से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्रमुखता में है। और उसमें जिस प्रकार का भी 24 घंटे के अंदर में आने वाले समय में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पर आज हमारे सीजीआरसी में मात्र 25 लोग मॉनिटरिंग करने के लिए हैं, उसको हम लोग बढ़ाकर सीधे 125 करने जा रहे हैं। और उस 125 में से 100 लोग तो मॉनिटरिंग करने के लिए रहेंगे। जहां आज हम लोग 36 घंटे और 24 घंटे में जो काम हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारी तैयारी है कि गांव के किसी भी छोटे से कस्बे से भी अगर कोई एक फोन आता है तो हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि 12 घंटे के अंदर में उसको हर हाल में हम लोग कंप्लीट करें। और उसके लिए हमने लगातार जो हम लोग का जो प्लानिंग है कि 100 लोग जो रहेंगे सीजीआरसी में, उनका काम रहेगा लोगों की शिकायत लेकर और तुरंत जो विभाग के द्वारा जो भी गांव स्तर पर हम लोग जो मैकेनिक या फिर हमारे जे या जो भी लोग रहेंगे उनसे संपर्क करके उस काम को कराना। वहीं 25 लोग जो होंगे उनसे यस क्वेश्चन करेंगे कि आपका जो काम था, जिस चीज के लिए आपने कंप्लेन किया था, वो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो जो आम आवाम की हो उसको संतुष्टि मिलेगी कि पीएचडी पे अगर हमने कंप्लेन किया था तो पीएचडी मेरा काम भी करवा रहा है और पीएचडी हमसे उसके फीडबैक भी ले रहा है। और जब तक उनका फीडबैक नहीं आ जाता है कि मेरा काम खत्म हो गया, तब तक हम लोग उस कंप्लेन को बंद नहीं करेंगे। और इसी के लिए लगातार हम लोग जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सचिव महोदय का मोबाइल नंबर का भी रहेगा कि जो लोगों का भी अगर कंप्लेन दर्ज हुआ है और काम नहीं होता है तो उसके बाद फिर इनके मोबाइल पे भी वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि आपके यहाँ हमने कंप्लेन किया था, लेकिन हमारा कंप्लेन अभी खत्म भी नहीं हुआ है और हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है। उसमें जितने भी छोटे छोटे काम होंगे, चाहे मोटर का तार बदलना हो, स्टार्टर पाइपलाइन लीकेज, इस सारे को हम लोगों ने आज जहां 24 घंटे के अंदर प्लान कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग का लक्ष्य 12 घंटे का भी होगा। इसमें हम लोगों ने थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन प्रभावित क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से शोषित जल की आपूर्ति करना, छूटे हुए टोलों विशेषकर महादलित टोलों में योजना का कार्य अगले 3 महीने में पूर्ण करना हमारी प्राथमिकता होगी। नवीनतम और उन्नत IoT आधारित रियल टाइम निगरानी प्रणाली की व्यवस्था, इस हेतु अन्य राज्य के सफल मॉडल का अध्ययन भी किया जा रहा है। पूर्व से लगे हुए चापाकलों को युद्ध स्तर पर मरम्मती का कार्य भी हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। इस वर्ष 100 अच्छी गुणवत्ता वाले नए वाटर एटीएम की व्यवस्था की जाएगी। वाटर एटीएम का प्रयोग श्रावणी मेला सहित बड़े कार्यक्रमों में मेला का आयोजन भी किया जाएगा। तो मेरा कहना इतना ही है कि जो पूर्व से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य रहा है, हमारे विभाग का लक्ष्य रहा है, हम लोगों का लक्ष्य रहा है कि कैसे बिहार के आम लोगों तक शुद्ध जल और हर घर नल और हर घर शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचाए, इसको सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य था। और आप सभी मीडिया साथी भी जब मिलते हैं तो आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि बिहार में यहाँ जल स्तर गिर रहा है, कैसे आप लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं। इसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था ताकि आम आवाम तक आपकी बात, चूंकि आज एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में कहीं ना कहीं मीडिया है और आप मीडिया के साथियों के द्वारा जो बातें हैं वो गांव में बैठे हुए आम लोगों तक पहुंचाने का सबसे एक बढ़िया माध्यम है। इसलिए हम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था जिससे आप लोगों के द्वारा आम लोगों तक, चाहे हमारा सीजीआरसी पोर्टल का मामला हो तब, या फिर आने वाले समय में हमारे विभाग का प्लानिंग हो तब, या हम आम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं और उनकी सुविधाओं के लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं, इन सब बातों को बताने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। माननीय मंत्री, अभी गांव स्तर पर जो जल का बहुत जो संकट है, ये टीम गठित हुआ था जो गांव घर में जाके चापा कर लोग को ठीक करे, वो काम नहीं कर रहा है। उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि गांव किसी भी जिला में गांव का स्कूल जहाँ है, मध्याह्न भोजन बन रहा है, समरसेबुल आपका जो चापाकल है वो फैले हुए। इसलिए आपसे निवेदन है कि जरा वो लोग मिस्त्री लोग को घर में मत बैठे करिए, कम से कम 25-30 चापाकल भी एक दिन में बना देना, तो 5 को बना दो। देखिए, हमने अभी जो भी आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं, मैं अपने उस आंकड़े पे आज भी स्टैंड ले रहा हूं कि हमारे जो आंकड़े हैं वो सही है। और रही बात स्कूल में खराब होने की, तो चापाकल एक ऐसी चीज है जो हर एक 10 मिनट पे भी खराब हो सकती है या कभी भी खराब हो सकती है। हाँ, लेकिन हमारा निरंतर प्रयास ये जरूर होता है कि कंप्लेन आने के 24 घंटा के अंदर में
चाहे वो चापाकल का मामला हो, चाहे पाइपलाइन का मामला हो, या कहीं पाइप फटने का हो, मोटर जलने का हो, या किसी भी प्रकार का हो। हमारा लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द खत्म करने का, और हम लोग पूरा प्रयासरत है। हमारे विभाग के पदाधिकारी लगातार निरंतर, हमने बताया कि सप्ताह में एक दिन ये लोग बैठ के पूरे जिले का, जितने भी जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ मॉनिटरिंग करते हैं, और एक आंकड़ा के तहत कि पिछले बैठक में आपने क्या किया था, पिछले बैठक में आपने इस काम को पूरा किया कि नहीं किया, उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। तो इस कारण से अभी तक तो ऐसा कोई सूचना नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो निश्चित रूप से हम लोग वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी काम करें। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है, बाकी जितनी भी चीजें आपने बताई वो कॉमन है, सरकार करेगी भी, अच्छा काम चल भी रहा है, लेकिन जो काफी सालों से नल जल योजना के तहत टंकी लगे हुए हैं उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी? और आंधी तूफान में अभी जो है कई टंकी के छतरी उड़ गए, गंदगी फैला हुआ है, आप शुद्ध पेयजल देने की बात कर रहे हैं, कैसे होगा फिर? कहीं लगा भी नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि आज के डेट में आम लोगों के बीच में धारणा यही है कि पानी मतलब पीएचडी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, ये सारे जो हैं वो हमारे अंदर में नहीं आते हैं। और जितने भी टंकी, अमूमन मुझे लगता है कि आज 60 से 70% जितने भी टंकी लगे हुए हैं वो नगर परिषद एरिया में आते हैं, और वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, न कि पीएचडी विभाग के अंतर्गत आते हैं। गांव में किसके अंदर में आता है जो नल जल योजना के तहत जो कर रहे हैं? वो हमारे विभाग में आते हैं। उसमें से मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप शहर में मत आइए। उसमें जैसे अब बता रहे हैं, जैसे क्या है ना कि गांव में भी अगर अनुमंडल स्तर पर कोई बाजार है और वो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है या नगर परिषद के अंतर्गत आता है तो वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन जो गांव में, जो पंचायत में है, वो पीएचडी की जवाबदेही है। और पीएचडी में हमने बार बार कहा है कि अगर कहीं भी कोई कंप्लेन सीजीआरसी के माध्यम से अगर आप लोगों की नजर में आई हुई है और हमारे विभाग के द्वारा अगर उसका काम नहीं हुआ है तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे दें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि गांव का अगर वैसा कोई काम अगर होगा और सीजीआरसी में कंप्लेन हुआ होगा और हमारे पदाधिकारियों के द्वारा अगर 36 घंटा के अंदर में नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से हम उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का बिहार के 1,11,000 वार्ड में से कितने वार्ड में आपके नल जल योजना संचालित है? इसमें कितने बंद पड़े हुए और कितने चालू है? 1,14,000। एक मिनट, आप करेक्ट कर दूं, 1,14,500 वार्ड। इसमें से कुछ घाटा ना है? मंत्री जी बोले नगर पंचायत में चला गया है, शहरी में तो घाटा भी है। ग्रामीण वार्ड की बात करो, पंचायत के वार्ड है। 14,000 में से कितना में बंद है, कितना में चालू है? दूसरा, कल मुख्य सचिव ने समीक्षा की है, मुख्य सचिव ने की समीक्षा में है कि 84,000 आपके चापाकल बंद पड़े हुए हैं, वे कब तक चालू होंगे? देखिए चापाकल का जो रिपोर्ट है 86,000, 84,000 नहीं 86,000 है। ये हम लोग के संज्ञान में है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, टीम घूम के उसको करेक्शन, उसको ठीक कर रहे हैं। उसमें एक मसला ये भी है कि बहुत सारे चापाकल बहुत पुराने हैं, तो उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं कि जो रिपेयरेबल नहीं है उसको हम आइडेंटिफाई करके अलग कर दे, और जिनका रिपेयर हो सकता है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कर लें। इसके लिए मेरे अपने कोषांग से लगातार एक टीम हमने बनाई है 4 लोगों की, मॉनिटरिंग कर रहा है और प्रमंडल वाइज डेली का रिपोर्ट हम लोग उसको देखते हैं। तो यथासंभव उसको जो भी रिपेयरेबल है उसको यथासंभव हम लोग रिपेयर करें। सर, आपने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, मंत्री जी जो व्हाट्सएप नंबर आपने दिया है, इसका रिस्पांस टाइम क्या है? देखिए मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप नंबर। देखिए 2 बात है, एक सीजीआरसी में कंप्लेन, आप बहुत सारे चीजें, हम लोग का वेबसाइट है वहां आप कंप्लेन कर सकते हैं, हम लोग का ये ऐप है उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आंसर सुन लीजिए, व्हाट्सएप नंबर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि लोगों का एक डायरेक्ट फीडबैक हमारे पास आएगा कि भाई एक्चुअल क्या स्थिति। तो अभी तक 3 से 4 दिन में मुझे लगता है कि लगभग 550 के आसपास कंप्लेंट्स आए। इन सारे कंप्लेंट्स को हम लोग एक अलग से कोषांग बनाए हैं, उसमें सीनियर ऑफिसर हैं, कुछ आईटी के लोग हैं, ये सारे का हम लोग सीजीआरसी से इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग हमारा सेल कर रहे हैं।
मंत्री जी एक सवाल है कि पंप ऑपरेटरों को विगत कई वर्षों से जो है वेतन नहीं मिल रहा, भुगतान नहीं किया जा रहा है, उसका क्या अपडेट है? देखिए, ये जो अनुरक्षण का मसला है उसमें ये हुआ है कि पंचायती राज विभाग से लगभग 70,000 योजनाएं हम लोग को ट्रांसफर, और उसमें ये था कि जिन लोगों ने जमीन दिया था पंचायती राज के अधीन इस नल जल योजना के इसके टंकी के अधिष्ठापन के लिए अनुरक्षक उन्हीं को रहना था। पेमेंट में इशू ये हो रहा है कि एक क्लॉज है जिसमें यह है कि महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, तब उनको पेमेंट। तो इसकी एक बैठक हम लोगों ने विकास आयुक्त महोदय के सामने में 3 तारीख को ये रखा है। इसमें पंचायती राज विभाग और वित्त विभाग उनको बुलाया गया है। इसका समाधान हम लोग बहुत जल्दी कर देंगे। अगर क्लॉज हटाने की जरूरत है तो वो हटाएंगे हम लोग, लेकिन ये पेमेंट जो रुका होगा, क्योंकि इससे हमारी जो ये सारे ट्रांसफर हो गया हमारे पास अब 2023-24 में, तो यदि उनको पेमेंट नहीं होगा तो उनका भी तो मोटिवेशन लेवल कम होगा। तो इसका हम लोग इस समस्या का, तकनीकी समस्या है, इसका हम लोग जल्दी समाधान करेंगे। काम में गड़बड़ी की है, उनकी संख्या क्या है? टेक्निकल पर कितनों पे आप ये बता दीजिए, कितनों पे आपने कार्रवाई किया है, ब्लैकलिस्ट और डिबार किया है, ये बता दीजिए। विभाग से 2 तरह का कार्रवाई किया जाता है। एक तो है कि उसको तत्काल अग्नि निविदा में भाग नहीं ले तो उसके लिए उसको डिबार किया जाता है। जो भी विभाग में 468 संवेदक ऐसे हैं जिनको कि उनको डिबार कर दिया गया है। अब कुछ ऐसे संवेदक हैं कि डिबार के बाद भी वो काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। साल भर, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल तक के लिए हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं। तो ब्लैक लिस्ट करने वाले की संख्या अभी 25 है। 25 संवेदक ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने ब्लैक लिस्ट भी किया है। 15 लाख परिवार को अभी भी नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप डाटा बोल रहे हैं, तो इसको कब पूर्ति करेंगे? देखिए, इस पे सारा काम चल रहा है। इस पे हम लोग का टारगेट है कि महादलित टोलों में हम लोग 3 महीने के अंदर पूर्ण करेंगे। ये जल नल योजना महादलित टोला नहीं होगा क्या? मेरा आंसर कंप्लीट सुन लीजिए। जल नल योजनाओं का उसका एक टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो महादलित टोला पे हम लोग का फोकस है कि वहाँ पे हमारे विभागीय जो टीम जाती है विशेष रूप से इंश्योर करेंगे कि वहाँ के काम में कोई अनावश्यक टाइम का डिले नहीं। ये मेरा कहना है। आने वाले समय में कितनी चापाकल लगने वाले हैं विभाग की तरफ से? जी, चापाकल कुल कितने लगने वाले हैं? देखिए, चापाकल के लिए है कि लगभग औसतन हर साल 5,000 के आसपास हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और ये वित्तीय वर्ष अभी प्रारंभ हुआ है, तो अभी हम लोगों ने लगभग 1,000 आपदा का हम लोग लगा रहे हैं, जिसका कि आपदा प्रबंधन से पैसा आया है, उसका काम स्टार्ट हो गया है। ये साउथ बिहार, दक्षिण बिहार के जो सुखाड़ आशंकित संभावित जिले होते हैं उसमें हम लोगों ने शुरू किया है, और लगभग 5,000 का और टारगेट है। जैसे ही राशि मिलेगी हम लोग उसको लगाएंगे, और ये जो लगाएंगे ये संबंधित जिला पदाधिकारी। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। वो ऐसे जगह पे है जहाँ पे आर्सेनिक सेफ लिमिट्स में है, तो ये कहीं ना कहीं जियो स्पेशल मैपिंग जो होता है, स्पेशल मैपिंग को दर्शाता है। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल ब्लंडर है। मैं क्वेश्चन समझा नहीं, फिर से बताइए सर। ग्राउंड वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका एक पीयर रिव्यू रिसर्च है। उसमें ये है कि जो 90% ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स है वो आर्सेनिक जहाँ पे सेफ लिमिट में है, WHO के सेफ लिमिट में है, वहाँ पे है लगे हैं। तो ये ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स किस डिपार्टमेंट? ये PHAD सर। इसको मैं चेक कर लूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ऐसा कोई रिपोर्ट होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही। एक सवाल था जी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर का एक रिपोर्ट खत्म कीजिए नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है पानी में। इसका माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे से सारा डिटेल में बताया है कि हम लोग लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, जब भी हमारा सुनिए लैब यहाँ कहाँ पे है? ये हर जिले में लैब है, अनुमंडल में 75 लैब है। टोटल जगह नाइट्रेट की होती है, हर जगह होता है। टोटल वाटर प्रोफाइलिंग टेस्टिंग होती है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, किसी भी क्वालिटी इश्यूज आएगा, वहां पे हम लोग, वहां पे जो जल नल स्कीम है वहां पे उस ट्रीटमेंट का प्लांट हम लोग इंस्टॉल करते हैं। नाइट्राइट का एरिया हम लोग की, नाइट्राइट का एरिया रिपोर्ट क्या है? अभी बिहार में नाइट्रेट जो है कहीं भी हम लोग को फाइंडिंग में नहीं आया है, जो आपका कहना है। लेकिन सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट है आपका, ये लगभग पिछले महीने जो वर्कशॉप हुआ है उसी में ये रिपोर्ट। ठीक है, आपने कहा हम लोग इसको चेक कर लेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हम लोग टेस्टिंग, मेरी बात सुनिए, जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं पीरियोडिकली, डेली, वीकली, मंथली, इसी का हम लोग भारत सरकार के वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। मेरा नंबर है, आपका अगर ऐसा कोई रिपोर्ट है प्लीज सेंड।
चलिए, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। आप लोग देखिए और आप लोग रुकिएगा, नाश्ता करके जाइए।